अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने फेरोमोन ट्रैप के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच की। यह हर प्रकार से सुरक्षित है और बहुत ही कारगर है। बिना किसी रासायनिक उपयोग के हम अपने खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को प्रबंधन कर सकते हैं। तो लाइट ट्रैप जो है यह बहुत ही अच्छा माध्यम है। आईपीएम का यह एक अवयव है और इसे बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है खेती में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु। किसान भाइयों, यह किस प्रकार काम करता है आइए इसे समझ लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य स्रोत है लाइट। यह उड़ने वाले कीटों को आकर्षित करता है। इस प्रकाश से आकर्षित होकर के एकत्रित होते हैं और इसमें जो कीट लगी है, इसी कीट में गिर के नीचे इसमें भंडारण एक बॉक्स है, एक थैला रहता है, इसमें यह एकत्रित हो जाते हैं और इनको हम एकत्रित करने के बाद में नष्ट कर सकते हैं। धान की फसल में पीला तना भेदक, पत्ती लपेटक, हरा पत्ती को खाने वाला कीट, खुदका और व्हाइट ग्रब का नियंत्रण इससे किया जा सकता है। दालों में फली बेधक, सेमी लूपर कुंडली कीट, कटवर्म कटुआ कीट, क्रिकेट और ग्रास हापर अर्थात टिड्डों को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। मक्के की फसल में तना व स्टाक बोरर, सोयाबीन में कुंडली कीट, हरा लूपर और आर्मी वर्म को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। गन्ने की फसल में पाइडिला, व्हाइट ग्रब, ग्रास होपर और चोटी बेधक कीट को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। सब्जियों में सेमी लूपर, डायमंड बैक मोथ अर्थात हीरा पृष्ठ मोथ, लीफ माइनर पत्तियों के बीच में सुरंग बनाने वाला कीट, ब्लैक कटवर्म काला कटुआ कीट, क्रिकेट, फ्रूट एंड शूट बोरर फल और तना भेदक कीट, मूंगफली की फसल में रोएदार सुंडी, पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट और थ्रिप्स, आम की फसल में मोथ, मोल क्रिकेट। किसान भाइयों, यह मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा वे हर प्रकार के कीट जो प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि दीमक भी उनमें से एक है, इनको एकत्रित करके नष्ट किया जा सकता है। किसान भाइयों, पारंपरिक विधि में जो लाइट ट्रैप का हम प्रयोग करते थे, जिसमें कि लालटेन को जलाना अथवा 100 वाट के पीले बल्ब को जलाना, इसमें एक दोष यह रहता था कि कुछ हमारे मित्र कीट भी इस प्रपंच में फंस करके नष्ट हो जाते थे। आधुनिक समय में एक छिद्रित लाइट ट्रैप का आविष्कार किया गया है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारे लाभदायक कीटों को इस छेद से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करते हैं। तो यह हर प्रकार से सुरक्षित है। किसान भाइयों, इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जब भी प्रकाश प्रपंच को लगाना है तो यह सूर्यास्त के तुरंत बाद से लेकर के 2 से ढाई घंटे, अधिकतम 3 घंटे तक ही इसको प्रयोग करना है। इसके बाद लाइट को बंद कर देना है, क्योंकि इसके बाद हमारे मित्र कीट सक्रिय हो जाते हैं और इन कीटों का भक्षण करते हैं। तो वे इसमें ना फंसे। मैथुन के बाद अंडे नहीं दे पाते हैं तो आगे इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। कीटों को इसके द्वारा फंसाकर उनकी पहचान की जा सकती है और इसके अनुसार सुरक्षा के उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके द्वारा नुकसान पहुंचाने वाले व लाभदायक परागण करने वाले कीटों को पहचाना जा सकता है। यह बहुत ही आसान है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, बहुत ही हल्का होता है। इसे लगाना व चलाना बहुत ही आसान है। यह कम खर्चीला है तथा रासायनिक कीटनाशकों पर प्रयोग के खर्चे से बहुत ही कम है। यह पर्यावरण के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। यह लंबे समय तक, कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। इसे एक किसान के द्वारा अथवा सभी किसानों के द्वारा अपने खेतों में लगाया जा सकता है। इसके प्रयोग से जैव विविधता का संरक्षण होता है, अधिक खर्चा नहीं होता है और रसायनों के दुष्प्रभाव से भी हम बचते हैं। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत में 1 से 2 लाइट ट्रैप का हम प्रयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप में जो प्रकाश की व्यवस्था है, इसे वर्तमान में सोलर पैनल से संबंधित व बैटरी से चलने वाले लाइट ट्रैप उपलब्ध हैं।